नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज में। और देखिए, आज है 1 जनवरी और आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं कामना करता हूं कि आपको इस नए साल में ढेरों सारी खुशियां मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और खूब कामयाबी मिले। और 2024 के पहले आप सभी के पास एक अच्छी जॉब जरूर हो। इसी के साथ दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर में 1 जनवरी से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर होंगे उन पर डिस्कस करेंगे, तो लेक्चर लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। चलिए, सबसे पहले हमने जो करंट अफेयर उसका रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम आज की करंट अफेयर। तो कल के करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन था हमारा, 18 फरवरी से लेकर 22 मार्च 2023 तक विक्रमोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर किया जाएगा ऑप्शन नंबर सी। विक्रमोत्सव का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? ये 18 फरवरी से लेकर 22 मार्च तक किया जाएगा। कहां पर? उज्जैन में किया जाएगा। और देखिए, उज्जैन में ही कालिदास समारोह का भी आयोजन किया जाता है। टेपा समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये उज्जैन में किया जाता है। ठीक है, तो कालिदास समारोह, विक्रमोत्सव और टेपा समारोह, इन तीनों का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। तानसेन समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये ग्वालियर में किया जाता है। और देखिए, ध्रुपद समारोह का आयोजन कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। ठीक है, देखिए, भोपाल में भोजपाल महोत्सव, गमक महोत्सव का भी आयोजन भोपाल में किया जाता है। भोजपाल महोत्सव का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। और दुर्लभ वाद विनोद का आयोजन भी भोपाल में किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय रामलीला महोत्सव का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। और लोकरंग समारोह का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये भोपाल में किया जाता है। ये छतरपुर के खजुराहो में खजुराहो नृत्य समारोह का आयोजन किया जाता है। और खजुराहो फिल्म फेस्टिवल का आयोजन भी कहां पर किया जाता है? तो ये खजुराहो में ही किया जाता है। इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे? तो ये S.A. धर्माधिकारी होंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, S.A. धर्माधिकारी होंगे इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज। हमारे मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट कहां पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। इसके अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ये रवि विजय कुमार मलिमत है। और इसकी 2 खंडपीठें हैं, एक इंदौर में है और एक ग्वालियर में है। इनकी स्थापना कब की गई थी? ये 1968 में की गई थी। तो यहाँ पर इंदौर खंडपीठ के सबसे सीनियर जज कौन होंगे? S.A. धर्माधिकारी होंगे। ये बात करें हम यहाँ पर प्रशांत सिंह की, तो प्रशांत सिंह हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता है अभी हाल ही में। और हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री M. अधिकारी थे। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम महाधिवक्ता कौन थे? श्री M. अधिकारी थे। और देखिए, इसके पहले हमारे मध्य प्रदेश के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव थे। इनको अभी हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। हमारे मध्य प्रदेश के प्रथम न्यायाधीश कौन थे? तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह थे। और प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? श्रीमती सरोजनी सक्सेना थी। उसने हमारा हाल ही में किस राज्य सरकार के द्वारा आयुष विश्वविद्यालय शुरू करने की घोषणा की है? तो ये हमारी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अभी हाल ही में आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की है। और देखिए, बात करें यहाँ पर हम विश्वविद्यालय की, तो हमारे मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा था? डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय था। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये सागर डिस्ट्रिक्ट में है। इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। पहले इसका नाम क्या था? सागर विश्वविद्यालय था। 1983 में इसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय का किया गया था। और 2008 में इस विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्राप्त हुआ था। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर डिस्ट्रिक्ट में है। और देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना 1964 में की गई थी। ठीक है, और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में है। और रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1956 में की गई थी। अभी हाल ही में MPPSC के प्री में क्वेश्चन पूछा गया था, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय आदिवासी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये अमरकंटक में है। और अमरकंटक हमारे मध्य प्रदेश के अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये 2008 में की गई थी। और अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय कहाँ पर है? भोपाल में है। इसकी स्थापना 2011 में की गई थी। और देखिए, हमारे मध्य प्रदेश में 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कितने कृषि विश्वविद्यालय है? 2 कृषि विश्वविद्यालय है। कहाँ कहाँ पर? तो एक तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है और एक ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, तो जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू, जैसे जबलपुर जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। और ग्वालियर में कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है? राजमाता विजय राजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय। इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 2008 में की गई थी। हमारे मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भी है। इसका नाम क्या है? माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ पर है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना कब की गई थी? तो ये 1990
2001 में की गई थी। मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा स्काई डाइविंग फेस्टिवल का आयोजन किस जिले में किया जाएगा? ये हमारे मध्य प्रदेश के उज्जैन डिस्ट्रिक्ट में किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका आयोजन जो है वो 10 दिनों तक चलेगा। कब से कब तक? 5 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक। चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर। तो आज की करंट अफेयर में पहला क्वेश्चन है हमारा, देखिए हमारे मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड द्वारा होम स्टे योजना कहां पर चलाई जा रही है? तो ये हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में चलाई जा रही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। तो अभी इंदौर में भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 का आयोजन भी किया जाना है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का भी आयोजन किया जाना है और 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स भी होंगे इंदौर में और 18 जनवरी को G20 की बैठक भी होगी। तो इन सभी को देखते हुए इंदौर वासियों के लिए घर को होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का मौका मिलेगा। इसके लिए मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम क्या है? होम स्टे योजना। देखिए बात करें हम यहाँ पर प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2023 की, तो इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? ये इंदौर में किया जाएगा। और ये कौन सा संस्करण होगा? तो ये 17वां संस्करण होगा। और इसका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो ये 8 जनवरी से लेकर 10 जनवरी तक किया जाएगा। और इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली होंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, भारतीय प्रवासी सम्मेलन 2023 के मुख्य अतिथि कौन होंगे? मोहम्मद इरफान अली। मोहम्मद इरफान अली किस देश के राष्ट्रपति है? तो ये गुयाना के राष्ट्रपति है। और देखिए इसकी थीम क्या रखी गई है? डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। ठीक है, इसकी थीम भी याद रखिएगा, डायस्पोरा अमृतकाल में भारत की प्रगति के लिए विश्वसनीय भागीदारी। भारतीय प्रवासी सम्मेलन में 9 जनवरी को हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भाग लेंगे और 10 जनवरी को हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इस सम्मेलन में भाग लेगी। भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 9 जनवरी को मनाया जाता है। और भारतीय प्रवासी दिवस मनाने की शुरुआत कब से की गई थी? ये 9 जनवरी 2015 से शुरू की गई थी। और देखिए इसी दिन 2015 में भारत के सबसे महान प्रवासी महात्मा गांधी जी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे, इसलिए भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 9 जनवरी को। के बाद दोस्तों 11 जनवरी से लेकर 12 जनवरी तक हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आयोजन भी किया जाएगा। और इसमें जो हमारे देश के और विदेश के महान निवेशक है वो इस सम्मेलन में भाग लेंगे। और 31 जनवरी से लेकर 11 फरवरी तक खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी आयोजन किया जाएगा और 18 जनवरी को G20 की बैठक भी होगी इंदौर में। आप सभी को पता है कि 2023 में G20 की अध्यक्षता कौन कर रहा है? तो ये हमारा देश भारत कर रहा है। कि इंदौर वासियों को अपने घर को होम स्टे में बदलकर अतिरिक्त आय कमाने का सुनहरा अवसर मिला है और मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड होम स्टे पंजीयन के लिए 3 से 7 जनवरी 2023 तक विशेष अभियान शुरू कर रहा है। इस क्वेश्चन हमारा पशुपालन की राष्ट्रीय योजनाओं में मध्य प्रदेश किस स्थान पर है? तो प्रथम स्थान पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पशुपालन की राष्ट्रीय योजना में हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। और देखिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में भी लगातार चौथी बार हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर आया है। आयुष्मान भारत योजना में भी हमारा मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। वोटर आईडी से आधार को लिंक करने के अभियान में हमारे मध्य प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट बुरहानपुर पहले स्थान पर है। आयुष्मान योजनाओं के शिकायतों के निवारण में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है। और स्वनिधि योजना के ऋण स्वीकृत कराने के मामले में हमारे मध्य प्रदेश का ग्वालियर नगर निगम पहले स्थान पर है। तो देखिए पशुपालन के क्षेत्र में मध्य प्रदेश अनेक राष्ट्रीय योजनाओं के क्रियान्वयन में देश में प्रथम स्थान पर है। अन्य राज्यों के लिए मध्य प्रदेश मॉडल राज्य के रूप में उभरा है। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम में मध्य प्रदेश में 2,92,51,000 गौ भैंस वंशी पशु पंजीकृत है और इन पशुओं को UID टैग लगाकर इनॉफ पोर्टल पर दर्ज किया गया है जो देश में सर्वाधिक है। FMD यानी मुहपका खुरपका रोग टीकाकरण में भी मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। मध्य प्रदेश में पहले चरण में 2,50,63,000 पशुओं का टीकाकरण किया जा चुका है। मध्य प्रदेश ब्रुसेल्ला टीकाकरण में भी देश में शीर्ष पर है। पहले चरण में 4 से 8 माह की 17,45,000 गौ भैंस वंशीय बच्चियों का टीकाकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस जिले के दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड यानी एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो इनका संबंध है हमारे मध्य प्रदेश के जबलपुर डिस्ट्रिक्ट से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अभी हाल ही में जबलपुर डिस्ट्रिक्ट के दिनेश कुमार शुक्ला को एटॉमिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया है और ये है दिनेश कुमार शुक्ला जी। बात करें यहाँ पर परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की, तो इसकी स्थापना कब की गई थी? ये 15 नवंबर 1983 में की गई थी। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड की स्थापना 15 नवंबर 1983 में की गई थी और इसका मुख्यालय कहां पर है? तो ये मुंबई में है।
ये क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये मुंबई में है। और देखिए, आप सभी को पता होगा कुछ दिन पहले हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट के राजीव लक्ष्मण करंदीकर को राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है, तो ये भी याद रखिएगा। अभी हाल ही में राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ये है राजीव लक्ष्मण करंदीकर। राजीव लक्ष्मण करंदीकर का संबंध किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष कौन है, हर्ष चौहान है। और हर्ष चौहान का संबंध भी हमारे मध्य प्रदेश के इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। ठीक है, तो याद रखिएगा, हर्ष चौहान किस डिस्ट्रिक्ट से है, तो ये इंदौर डिस्ट्रिक्ट से है। और ये अभी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष है। हाल ही में दिनेश कुमार शुक्ला को परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और दिनेश कुमार शुक्ला का संबंध जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में है। और बात करें जबलपुर डिस्ट्रिक्ट की, तो इसको हमारे मध्य प्रदेश की संस्कारधानी भी कहा जाता है। और जबलपुर डिस्ट्रिक्ट में हमारे मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट है। ठीक है, इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1956 में की गई थी। कि अभी मुख्य न्यायाधीश कौन है, रवि विजय कुमार मलिमथ जी है। हाईकोर्ट के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह जी थे। की 2 खंडपीठें हैं, कहाँ पर, एक इंदौर में है, ग्वालियर में है। और इन दोनों खंडपीठों की स्थापना कब की गई थी, ये 1968 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल में रिलायंस जियो ने मध्य प्रदेश के किन 2 शहरों में 5G सेवा की शुरुआत की है, तो ये इंदौर में और भोपाल में। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर और भोपाल। और देखिए, अभी हाल ही में इंदौर में काफी सारे कार्यक्रम भी होने वाले हैं। प्रवासी भारतीय सम्मेलन, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट, खेलो इंडिया और G20 की बैठक भी होने वाली है। तो इसी के चलते इंदौर में 5G सेवा की शुरुआत की गई है। 5G सेवा की शुरुआत हमारे मध्य प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट से हुई है, तो उज्जैन डिस्ट्रिक्ट से हुई है। उज्जैन डिस्ट्रिक्ट के महाकालेश्वर से हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन मध्य प्रदेश के किस शहर में आयोजित किया जाएगा, तो ये भी हमारे मध्य प्रदेश की आर्थिक एवं औद्योगिक राजधानी इंदौर में आयोजित किया जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंदौर। तो देखिए, ग्लोबल फोरम फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के द्वारा 1 व 2 जनवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन और इंफ्रास्ट्रक्चर सम्मेलन का आयोजन होटल मैरियट इंदौर में किया जाएगा। इसमें 15 देशों की कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है, तो ये प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश पुलिस के ई विवेचना ऐप को राष्ट्रीय डिजिटल इंडिया अवार्ड में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, तो ये है सुधीर सक्सेना। ठीक है, हमारे मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कौन है, सुधीर सक्सेना जी हैं। तो ये इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा आयोजित डिजिटल इंडिया अवार्ड 2022 के लिए डिजिटल इनिशिएटिव एट ग्रॉसरूट लेवल कैटेगरी में मध्य प्रदेश पुलिस को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और द्रौपदी मुर्मू के हाथों 7 जनवरी 2023 को न्यू दिल्ली के विज्ञान भवन में यह अवार्ड मध्य प्रदेश राज्य अपराध अभिलेख ब्यूरो के एडीजी चंचल शेखर और उनकी टीम लेंगे। एडीजी चंचल शेखर ने बताया है कि CCTNS के माध्यम से थानों का कार्य डिजिटल हुआ है और स्मार्ट यानी सेंसिटिव, मोबाइल, अलर्ट, रिलायबल और टैक्स सेवी पुलिसिंग की अवधारणा को लागू करने के लिए मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा मैदानी स्तर पर पुलिस कर्मियों को डिजिटल टूल के रूप में ई विवेचना ऐप विकसित कर उपलब्ध कराया गया है। विवेचक टैबलेट की सहायता से मौके पर ही वास्तविक समय में विवेचना कर सकते हैं, जिससे पारदर्शिता एवं गुणवत्ता आई है। और इस ऐप की मदद से विवेचक घटनास्थल का विवरण जैसे फोटो, वीडियो, गवाहों के बयान, घटनास्थल के वास्तविक निर्देशांक और केस डायरी की जानकारी सीधे CCTNS में भर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, कल का हमारा क्वेश्चन था, हाल में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किस सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो इनको अभी हाल में तानसेन अलंकार सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अभी हाल में बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुर को मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा तानसेन अलंकार सम्मान से सम्मानित किया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया गया है, तो ये हमारे मध्य प्रदेश की संस्कृति विभाग के मंत्री उषा ठाकुर ने प्रदान किया है। और ये पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये भी संस्कृति विभाग के द्वारा दिया जाता है। बात करें हम यहाँ पर तानसेन सम्मान की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1980 को हुई थी। ये पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो यह सम्मान हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। 2020 का तानसेन सम्मान किसे मिला था, तो ये पंडित सतीश व्यास को मिला था।
पंडित सतीश व्यास संतूर वादक थे। तो याद रखिएगा पंडित सतीश व्यास को 2020 का तानसेन सम्मान मिला था और 2021 का तानसेन सम्मान किसे मिला है, तो बांसुरी वादक पंडित नित्यानंद हल्दीपुरी को मिला है। देखिए बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान की। राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये कुमार सानू को सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार 2021 कुमार सानू को मिला है और राष्ट्रीय लता मंगेशकर पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ये 1984 में हुई थी और इसमें पुरस्कार राशि देखिए 2 लाख रुपए दी जाती है, लेकिन इसकी घोषणा कर दी गई है 5 लाख रुपए करने की, तो ये भी याद रखिएगा। और 2020 का राष्ट्रीय लता मंगेशकर किसे मिला था, आनंद मिलिंद को मिला था। बात करें हम यहाँ पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान की, तो राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, विवेक रंजन अग्निहोत्री को राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, अब बात करें हम यहाँ पर महात्मा गांधी सम्मान की, तो देखिए महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है 2021 का, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा 2021 का महात्मा गांधी सम्मान किसे मिला है, ग्रामीण विकास विज्ञान समिति जोधपुर को। महात्मा गांधी सम्मान की स्थापना कब की गई थी, ये 1995 में की गई थी और इसमें पुरस्कार राशि 10 लाख रुपए दी जाती है। आज के लिए आपका क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के द्वारा राष्ट्रीय कबीर सम्मान 2021 से किसे सम्मानित किया गया है, डॉक्टर श्याम सुंदर दुबे, सदानंद गुप्त, डॉक्टर सैयद तकी आबदी या डॉक्टर श्रीराम परिहार। तो इसका आंसर पूरा डिटेल में दीजिएगा कि ये है हमारा टेलीग्राम चैनल टारगेट सिविल सर्विसेज। तो इस पर डेली क्विजेस होते हैं। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 20 क्वेश्चंस होते हैं हमारे मध्य प्रदेश जीके से। ठीक है, तो आप सभी इसको ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और दोस्तों लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।